Good morning, students. Today we are going to read our next chapter, that is chapter 3, Keeping Promise in Moral Science. Now, what is the meaning of keeping promise? Keeping promise means to fulfill or be faithful to a promise one has made. Keeping promise is like a backbone for any relationship. Students, कीपिंग प्रॉमिस मीन्स किसी भी वचन को, किसी भी प्रॉमिस को, वादे को निभाना कहते हैं। जब हम किसी से अपना प्रॉमिस करते हैं या वचन बनाते हैं तो हमें उसे हर हाल में, इन एनी कंडीशन वी हैव टू मेड इट, हमें हर कंडीशन में उसे निभाना चाहिए, चाहे वो प्रॉमिस हमारे पेरेंट्स के साथ हो या हमारे फ्रेंड्स के साथ हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ द स्टोरी अबाउट सत्यवादी हरिश्चंद्र। स्टूडेंट्स, हरिश्चंद्र वॉज अ किंग हु ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ ट्रूथ। उन्होंने हमेशा सच्चाई की राह पर चले और उन्होंने हमेशा सच्चाई को निभाया। Raja Harishchandra and his wife Taramati were very sad as they do not have any child. राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारामती बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। They performed so many rituals and traveled extensively to temples but to no avail. और उन्होंने संतान पाने के लिए बहुत सारे रस्में की, पूजा की, हर मंदिर गए, पर इससे उन्हें कोई भी लाभ नहीं हुआ। फाइनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ सेज, फिर एक बार एक साधु के कहने पर, दे प्रेड टू लॉर्ड वरुण। प्लीज्ड विद देयर प्रेयर्स, लॉर्ड वरुण ग्रांटेड देम द बोन ऑफ अ चाइल्ड। लॉर्ड वरुण उन्हें उनकी पूजा से खुश होकर, उनकी प्रार्थना से खुश होकर उन्हें एक वरदान दिया। स्टूडेंट्स, बून मीन्स वरदान देना, मीन टू गिव अ चांस फॉर समथिंग गुड। यू विल बी ब्लेस्ड विथ सन। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो, बट यू हैव टू गिव हिम टू मी एज सून एज ही बॉर्न। लेकिन तुम्हें उसे मुझे वापस देना होगा जैसे ही वह जन्म लेगा। वरुण सेड टू द राजा। वरुण ने राजा हरिश्चंद्र से ऐसा कहा। द किंग एंड द क्वीन वर टेकन अबैक। द किंग एंड द क्वीन वर टेकन अबैक मीन्स दे वर शॉक्ड बट लेफ्ट विथ नो चॉइस, बट दे बोथ डू नॉट हैव एनी चॉइस। दे एग्री टू हिज कंडीशन, और वो दोनों इस कंडीशन को उन्होंने मान लिया। When their son was born, जब उनकी संतान, जब उनका पुत्र पैदा हुआ, हरिश्चंद्र एंड तारामती वर एक्सटेटिक। हरिश्चंद्र और तारामती बहुत ज़्यादा खुश थे। They were very happy. Ecstatic means happy. But soon Lord Varun appeared and reminded them about their promise to him. पर बहुत जल्द भगवान वरुण उनके समक्ष आए और उन्होंने उन्हें अपना वादा याद दिलाया। गिव मी द चाइल्ड, वरुण डिमांडेड। वरुण भगवान ने कहा, मुझे अपनी संतान दो। हरिश्चंद्र कुड नॉट बियर द सेपरेशन फ्रॉम हिज चाइल्ड एंड रिक्वेस्टेड, लॉर्ड वरुण यू आर वेरी बेनिवोलेंट। तो उन्होंने राजा हरिश्चंद्र ने भगवान वरुण से कहा कि हे प्रभु, आप बहुत दयालु हैं। बेनिवोलेंट मीन्स ग्रेट, दयालु, काइंड। आप बहुत दयालु हैं और कृपया करके मुझे मेरे बेटे से अलग मत कीजिए क्योंकि मैं यह सहन नहीं कर पाऊँगा। प्लीज़ हैव मर्सी ऑन अस। कृपया करके हम पर दया कीजिए। My child is just an infant now. Please wait till he is old enough to grow teeth and then you can take him. कृपा करके इस समय मेरा बच्चा बहुत छोटा है, वो एक शिशु है। कृपया करके उसे तब तक हमारे पास रहने दीजिए जब तक कि उसके
थोड़े दांत ना निकल जाएं, जब तक कि वो थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए। वरुण एक्सेप्टेड हिज प्ली। स्टूडेंट्स, PLEA प्ली मीन्स रिक्वेस्ट, अ काइंड रिक्वेस्ट। वरुण ने उनकी राजा हरिश्चंद्र की इस रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एंड रिटर्न्ड आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, और वो कुछ सालों बाद आए। हरिश्चंद्र देन फेल्ट एट वरुणा's फीट अगेन एंड सेड। राजा हरिश्चंद्र दोबारा प्रभु वरुण के चरणों में गिर गए और कहा, डियर लॉर्ड, प्लीज लेट हिम लिव विथ अस टिल ही इज अ टीनेजर। उन्होंने कहा, हे प्रभु, कृपया करके मेरे बेटे को मेरे पास ही रहने दीजिए जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए। वंस अगेन वरुण अग्रीड एंड लेफ्ट। इस बार फिर से भगवान वरुण मान गए और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, वहाँ से चले गए। सून द चाइल्ड रोहिताक्ष बिकेम अ टीनेजर। स्टूडेंट्स, राजा हरिश्चंद्र सन्स नेम वॉज रोहिताक्ष। उनके बेटे का नाम रोहिताक्ष था और अब वो बड़ा हो चुका था। He came to know about his father's promise and ran away from home. जब उसे अपने पिताजी द्वारा दिए गए वचन के बारे में पता चला तो वो घर से भाग गया। When Varun came to claim him, जब वरुण देवता दोबारा उसे लेने आए, हरिश्चंद्र informed him that the child had gone missing. तो हरिश्चंद्र ने उन्हें बताया कि मेरा बेटा अभी गायब है। लॉर्ड वरुण बिकेम फ्यूरियस। स्टूडेंट्स, फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री। यह सुनकर भगवान वरुण बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। ही कर्स्ड हरिश्चंद्र बिकॉज ऑफ विच द राजाज एंटायर बॉडी स्वेल्ड हॉरिबली। ये सुनकर उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को श्राप दिया और जिसकी वजह से राजा हरिश्चंद्र के पूरे शरीर में सूजन आ गई और उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। द किंग वॉज इन ग्रेट पेन एंड डिस्कम्फर्ट। राजा बहुत ज़्यादा दर्द में और तकलीफ़ में थे। हरिश्चंद्र बेग्ड फॉर मर्सी। इस पर हरिश्चंद्र ने उनसे दया की भीख मांगी। एंड रिक्वेस्टेड वरुण टू फॉरगिव हिम, और भगवान वरुण से क्षमा मांगी। वरुण रिलीज्ड हिम फ्रॉम द कर्स एंड राजा हरिश्चंद्र वॉज क्योर्ड। वरुण ने उनकी इस याचना को स्वीकार किया और उन्हें उस श्राप से मुक्त किया, जिससे राजा हरिश्चंद्र ठीक हो गए। द किंग रियलाइज्ड हिज फॉली। फॉली मीन्स मिस्टेक। राजा हरिश्चंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। ही फेल एट वरुणा's फीट एंड सेड। वे दोबारा वरुण के पैरों में गिर गए और कहा, माई लॉर्ड, आई एम सॉरी फॉर नॉट कीपिंग माई प्रोमिसेस। मुझे क्षमा कीजिए कि मैं अपना वचन नहीं निभा पाया। बट प्लीज़ रिलीज मी फ्रॉम दिस ऑब्लिगेशन। पर कृपया करके मुझे इस बाध्यता, इस वचनबद्धता, ऑब्लिगेशन मीन्स वचनबद्धता से मुक्त कीजिए, ऑफ हैविंग टू गिव अप माई ओनली चाइल्ड, जिस वजह से मुझे अपनी एक लौती संतान को आपको सौंपना पड़ रहा था। आई कांट बेयर टू लिव विदाउट हिम। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वरुण वॉज काइंड हार्टेड, सो ही फॉरगिव द किंग एंड रिलीज्ड हिम फ्रॉम द ऑब्लिगेशन। भगवान वरुण बहुत दयालु थे, इसलिए उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को क्षमा किया और उन्हें अपनी वचनबद्धता से मुक्त किया। The king thanked Lord Varun and took an oath to never go back on his word. इसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने प्रभु वरुण को, भगवान वरुण को धन्यवाद किया और यह शपथ ली कि अब से कभी भी वो अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे, अपने दिए गए शब्दों से पीछे नहीं हटेंगे। We should preserve the sanctity of our words. Students, SANCTITY, sanctity means purity, means पवित्रता। हम सभी को अपने कहे हुए शब्दों की पवित्रता
को रखना चाहिए, उसे बनाए रखना चाहिए। वी शुड नो द वैल्यू ऑफ ट्रूथ, हम सबको सच्चाई की कीमत समझनी चाहिए। आई विल ऑल्सो रिलीजियसली प्रैक्टिस ट्रूथ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, और अब से मैं खुद इस सच्चाई के रास्ते पर चलूँगा। Later, Harishchandra lived a life of truthfulness and came to be known as सत्यवान। बाद में राजा हरिश्चंद्र ने भी अपने पूरे जीवन में सच्चाई की ही राह चुनी, एंड केम टू बी नोन एज सत्यवान, और आगे चलकर उनका नाम सत्यवान पड़ा। वन हु ऑब्जर्व ट्रूथ ऑलवेज इन एवरी कंडीशन, और उनका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने इसके बाद कभी भी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा और हमेशा सच का साथ दिया। सो चिल्ड्रन, लाइक राजा हरिश्चंद्र, वी ऑल शुड वैल्यू द ट्रूथ एंड ऑल्सो फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड ऑलवेज कीप आवर प्रॉमिस विच वी मेड, और हमेशा अपने वचन को निभाना चाहिए, चाहे वह वचन हमने किसी से भी किया हो। Thank you and have a nice day.